वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लर्न फैचिंग चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज माय टॉपिक इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पास्ट के जो फर्स्ट 3 ब्रांचेज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, टेंसेज आपको तभी आएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से आते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है, और एक दिन में कभी भी टेंसेज नहीं आते। एक एक करके यानी कि मैंने जैसे प्रेजेंट कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसकी एक एक ब्रांच को आप डिस्कस करेंगे 3 to 4 टाइम्स। उसके पहले सारे रूल्स को अंडरस्टैंड करें। सबसे जो मेन पॉइंट होते हैं वो उसके रूल्स हैं, और हर टेंसेस के रूल्स सबके अलग अलग हैं। अगर रूल्स आपके माइंड में रहेंगे देन आपको सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आप एक टेंस उठाएं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपने उठा रही है उसको अंडरस्टैंड करें 2 और 3 टाइम्स। उसके रूल्स को देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। बार बार कोई अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज उठाएं, उसको सॉल्व करें खुद से। देन सॉल्व एक्सरसाइज देखें, जो उसकी गलतियाँ हो आप उसको देखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको डिस्कस करें। जब उस पर पूरी आपकी ग्रिप आ जाए, कमांड हासिल हो जाए, देन आप सेकंड की तरफ मूव करें। ठीक है, इसी तरह भी थर्ड फोर्थ बार बार करने से आएगा, ये एक दफ़ा नहीं आ जाता। और आप बिलीव करें कि टेंसेज एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी फील्ड में थ्रू आउट लाइफ जो है ना, ये आपका साथ देती है। ठीक है, चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शोज दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट। चूँकि पास्ट इससे क्लियर हो रहा है कि पास्ट के काम जो भी होते हैं वो हमारे माजी का हिस्सा बन चुके होते हैं। ठीक है, ऐसा ये टेंस है जो हमें ये बताता है कि काम जो है कि पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही जाकर वो ख़त्म हो चुका था, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि अभी वो काम हो रहा था। ठीक है, वो कह रहे हैं कंप्लीट हो चुका था। चूँकि ये परफेक्ट कंटिन्यूज़ है, हमने प्रेजेंट में भी डिस्कस किया था। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज़ आते हैं इसमें टाइम भी मेंशन किया जाता है, यानी कि इसमें हम सिंस ऑफ फॉर भी यूज़ करेंगे टाइम को क्लियरिफाई करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। ऐसे जुमले जिसमें हमें टाइम वक्त का तयन किया जाएगा उसमें हम सिंस और फॉर भी लगाएंगे। इसकी उर्दू में क्या पहचान होगी? ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में रहा था, रही थी, यानी कि टाइम के साथ, कि वो 2 घंटे से काम कर रहा था, वो तुलुब आफ्ताब से पहले काम कर चुका था। ठीक है, कर रहा था। इस तरह के टाइम जिसमें हमें टाइम बताया जाए कि वो सुबह से काम कर रहा था, शाम से काम कर रहा था, 2 घंटे से काम कर रहा था। रहा था साथ आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस है और परफेक्ट है कि कंप्लीट काम हो चुका है, और पास्ट है इसलिए हम था यूज़ करें। टाइम मेंशन किया जाएगा तो इसके लिए हम सिंस और फॉर यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है। लेट्स सी। If the exact starting time of action, for example, Monday 3 p.m. is none, the word since is used before the time in the sentence. आपको इजी वर्डिंग में समझाती हूँ कि हमने सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है। जब हमें एग्जैक्ट टाइम, कोई काम हम कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट हमें टाइम बता दिया जाए कि ये काम इस वक्त हुआ था, तब हम वहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। यानी भी कोई मार्जिन ना दिया हो कि वो 2 घंटे पहले काम किया था। 2 घंटे कौन से हमें नहीं पता, जो चीज़ हमें पता है, यानी कि 3 PM एग्जैक्ट टाइम बता दिया आपको 3 PM, तो हम सिंस यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट आपको मंडे बता दिया कि मंडे को ये काम किया है तो हम सिंस यूज़ करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि 2 दिन पहले काम किया था, हमें नहीं पता 2 दिन पहले क्या दिन था। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया है, मंडे है, सैटरडे है, या जैन है, फेब है, मार्च है, आपको ईयर क्लियरली बता दिया है। टाइम आपको एग्जैक्ट बता दिया कि 3 PM है, 2 PM है, 2 AM है। यानी कि ऐसे टेंसेस में टाइम जिसमें एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया हो वहाँ हम यूज़ करेंगे सिंस। और फोर कहाँ यूज़ करेंगे? जब हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम ना बताया। ओनली द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फॉर विच द एक्शन इज बीइंग कंटिन्यूड। सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता दिया जाए कि इस वक्त में ये काम हुआ था। वो वक्त क्या है कि वो 2 दिन पहले ये काम किया था। 2 दिन पहले क्या है? 4 साल पहले अकबर ये काम करता रहा था। 4 साल पहले, कौन से 4 साल थे? ठीक है, यानी कि 4 ईयर्स। जब भी मतलब अकबर 2 घंटे से ही काम कर रहा है, 2 घंटे आपको बता दिए, ये नहीं बताया कि 2 AM है या 2 PM है या 8 o'clock है, 3 o'clock है। आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, जस्ट ये बता दिया है कि 2 आवर्स, 2 घंटे आपको बताया। देन हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। ठीक है, जब हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम ना बताया जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। क्लियर है? जब आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया जाए, यानी कि मंडे है, ट्यूसडे है, नाम उस चीज़ का बता दिया जाए कि इस दिन ये काम हुआ है, तब हम यूज़ करेंगे सिंस। जब हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम ना बताया गया हो तब हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। उर्दू में आपको पहचान क्लियर हो गई है, आपको पॉइंट ऑफ टाइम का पता चल गया है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का पता चल गया है कि सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है।
अब हम देखते हैं कि इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हमने इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगा, क्या सब्जेक्ट होंगे। देखिए, टू क्रिएट द पॉजिटिव सेंटेंस यू नीड टू यूज हैड बीन इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही, शी, इट और अ सिंगुलर नाउन द हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इज यूज। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे हमने परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, उसमें हमने सिंगल हैड यूज़ किया था। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया था? हैड यूज़ किया था। सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमने हैड यूज़ किया था। ये उसी की नेक्स्ट ब्रांच है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें भी क्या यूज़ करेंगे? हम हैड ही यूज़ करेंगे, और क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हम उसके लिए बीन यूज़ करेंगे, यानी कि हैड बीन यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हैड बीन सारे सब्जेक्ट्स के साथ, आइदर इट इज़ ही, शी, इट और अ सिंगुलर नाउन, और आई, वी, दे, यू और अ प्लूरल नाउन, या थिंग्स होंगी, सिंगुलर थिंग्स होंगी या प्लूरल थिंग्स होंगी, सबके साथ हमने क्या यूज़ करना है? हमने हैड बीन यूज़ करना है। क्लियर है? और चूंकि इसमें टाइम का जिक्र किया जाएगा तो देन ऑब्जेक्ट के बाद हमने पॉइंट ऑफ टाइम क्या लगा देना है? सिंस और फॉर के बाद जो भी हमारे पास टाइम आएगा वो टाइम लगा देंगे। क्लियर है? सो ईजी कि हमने कोई इसमें, मैं आपको नहीं बता रही कि इसकी गहराई तक नहीं जा रही हूँ, सिंपल चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको फर्स्टली इजीली टेंसेस समझ में आ जाए, आप इस काबिल हो जाए कि आप पर सिंपल अगर आपके सामने उर्दू का फिक्र आ गया है तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट आएगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, आई, वी, दे, यू है या प्लूरल थिंग्स है, सिंगुलर थिंग है, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ करना है? हैड बीन यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें क्या यूज़ करेंगे? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारा एक्शन वर्ब होता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। टाइम के बाद जो भी हमारे पास आ जाएगा, कितनी देर से काम कर रहे हैं वो टाइम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, उसके साथ हम हैविंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। मेन वर्ब क्या यूज़ कर रहे हैं? आईएनजी फॉर्म भी इसे कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसे कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दी जाए, दैट इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन सिंस ऑफ फॉर, और सिंस ऑफ फॉर के बाद जो भी हमारा एक्शन बताया जाएगा सिंस ऑफ फॉर के लिए कि क्या जिस चीज़ पे मतलब काम हो रहा है वो चीज़ आ जाएगी। ही, एग्जाम्पल देखें, he had been working in a factory, he is the subject, had been is our helping verb, working is the main verb, in a factory कि जिस चीज़ पे काम हो रहा है, फैक्ट्री पे काम हो रहा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और टाइम आ गया सिंस, ठीक है। सिंस ऑफ फॉर तो हमारी कंडीशन है कि सिंस या फॉर हमने लगाना है, सिंस आ गया, और टाइम क्या है? 2016। उसने हमें एग्जैक्ट ईयर बता दिया है कि 2016, उसने हमें ये नहीं कहा कि 1 साल पहले या 2 साल पहले, बिफोर 1 ईयर और 2 ईयर, कोई ऐसा पॉइंट डिस्कस नहीं किया, जस्ट एग्जैक्ट बता दिया कि 2016 है, तो हमने क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल दोबारा देखें, ही हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस 2016। फर्दर एग्जाम्पल्स देखें, शी हैड बीन टीचिंग किड्स फॉर 3 years, यानी कि वो इसको सेंटेंस को करेंगे 3 years आगे, देखिए 4 लगा दिया उसने, 3 years, कौन से 3 years है हमें नहीं पता, 2016 है, 17 एग्जैक्ट नहीं बताया, जो चीज़ एग्जैक्ट ना बताई जाए उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? 4 यूज़ करेंगे। यानी कि वो 3 साल से बच्चों को पढ़ा रही थी, 3 साल से। टाइम का जिक्र आ गया तो हमने क्या यूज़ करना है? कि हैड बीन। सबसे पहले आपने उर्दू में, आपको पता होना चाहिए कि उर्दू में पहचान होगी कि कौन सा फ़िक्र है, देन ही आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकेंगे ना। इसका उर्दू देखिए क्या बनेगी, वो 3 साल से बच्चों को पढ़ा रही थी। रही थी से तो आपको पता चल गया कि ये कंटिन्यूस है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये पास परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि परफेक्ट की कंडीशन तो चुका होती है, लेकिन यहाँ पे तो चुका नहीं हमने यूज़ कर। आपको पता चलेगा इस टाइम से, पता चलेगा ना, वो 3 साल से बच्चों को पढ़ा रही थी, टाइम का जिक्र आ गया तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा उर्दू में इसकी ये पहचान है कि उर्दू में क्लियर हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, देन उसके जो रूल्स हैं आपने वो माइंड में लेके आना और उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 AM, ठीक है, मैं सुबह 8 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे, 3 घंटे आ गया, नॉट 3 o'clock। अगर 3 o'clock होता तो हम सिंस यूज़ करते। 3 hours है, कौन से 3 hours है हमें नहीं पता कि वो 3 से लेके 6 बजे तक खेल रहा था या 6 बजे से लेके 8 बजे तक खेल रहा था, क्या टाइम है उसका हमें नहीं पता, तो हमने 4 यूज़ कर लिया। शी हैड बीन वॉशिंग हर क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, वो सुबह से कपड़े धो रही थी। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सो इजी, इसमें कोई भी डिफिकल्टी आप में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, सबके साथ यूज़ करेंगे, बस आपको सिंस और फॉर का ट्रिक याद रखना है कि सिंस हमें कहाँ पे यूज़ करना है, फॉर कहाँ पे यूज़ करना है। इन नेगेटिव सेंटेंसेज द वर्ड नॉट इज एडेड आफ्टर द हैड, ठीक है, ये तो हमें क्लियर है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नॉट यूज़ करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने हैड भी यूज़ किया था, हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए,
सॉरी स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2019, ठीक है, वो इस फैक्ट्री में 2019 से काम नहीं कर रहा था। शी हैड नॉट बीन ईटिंग फ्रूट्स फॉर 3 years, वो 3 साल से फ्रूट्स नहीं खा रही थी। द किड्स हैड नॉट बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 5 hours, बच्चे 5 घंटे से गेम्स नहीं खेल रहे थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आया था, जिस तरह कि हमने नॉट है वो हैड के बाद लगाया था, इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। स्ट्रक्चर देखें, हैड प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने बीन लगाना है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है। हैड को उठा के हमने सब्जेक्ट से पहले ले आना है और कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर, और एंड में आपने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फिक्रे हैं जिसमें क्या होता है, हमसे कुछ पूछा जाता है, इंट्रोगेट किया जाता है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल्स हैं हमारी। फर्स्ट है, हैड ही बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2010, क्या वो 2010 से, हैड स्टार्ट में आ गया तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ क्या में कन्वर्ट हो जाती है, पूछने वाला क्या, ठीक है। हैड ही बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2010, क्या वो 2010 से लंदन में रह रहा था। हैड वी बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस संडे, क्या हम संडे से टेलीविजन देख रहे थे। हैड शी बीन स्टडिंग हर बुक्स फॉर 3 months, क्या वो 3 महीने से किताबें पढ़ रही थी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैंने इसको अलग अलग कर दिया। सबसे पहले पॉजिटिव का, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो वहाँ पे, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैंने इसके अलग से टेबुलर फॉर्म बना दी है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देन मैंने एग्जाम्पल बता दिया। नेगेटिव सेंटेंस है उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बता दिया है, देन उसकी एग्जाम्पल आ गई है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ गए हैं, उसका मैंने पहले स्ट्रक्चर राइट कर दिया, देन उसकी एक एग्जांपल राइट कर दिया ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पॉजिटिव के अलग राइट कर दिया, नेगेटिव के अलग राइट कर दिया, क्वेश्चन के अलग राइट कर दिया। सबसे पहले मैंने आपको जो रूल्स समझा दिए हैं उसको रूल्स को अपने माइंड में रखना है, देन आपने एग्जाम्पल्स रीड आउट करनी है, देन आपको ईजिली पूरा जो टेंस है हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ईजिली समझ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज जो है हमारी 2 टेंसेस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, प्रेजेंट भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं और पास्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जिसको भी टेंसेस में प्रॉब्लम हो रहा है, आइदर इज अ पंजाब स्टूडेंट्स और फेडरल स्टूडेंट्स, उन्हीं को टेंसेस में प्रॉब्लम होता है। फेडरल के स्टूडेंट्स का तो मोस्टली होता है कि उनको क्रिएटिव वर्क चाहिए होता है। क्रिएटिव वर्क के लिए ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश पे ग्रिप हो, राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग पे ग्रिप हो, और वो तभी होगी जब आपको टेंसेस आते होंगे। मैंने मोस्ट ईजी वे में टेंसेस समझा रही हूँ ताकि कहीं भी आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिसने अभी तक प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।